Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all doing well. और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जैसा कि आपने बहुत सारे शॉर्ट्स इस वीडियो के ऊपर देख लिया होगा हमारे स्पेशल गेस्ट मोहिनी शर्मा को लेके। तो आज हम आपको इनसे मिलवाएंगे और ये अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। इन्होंने कैसी अपनी प्रिपरेशन की सो दैट इनको इतनी बढ़िया रैंक मिली है नॉर्सेट 4 एग्जाम में, जिसमें कितने सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इतना टफ पेपर आया था। हेलो एवरीवन। ओके, तो आपने अपनी बीएससी नर्सिंग कहाँ से कंप्लीट की है? मैंने एम्स न्यू दिल्ली से अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है। और वो कब की थी? लास्ट ईयर 2022 में। ओके, तो इन्होंने अपनी बीएससी नर्सिंग एम्स दिल्ली से की है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो मैं इसीलिए बार बार अपने बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करो सो दैट तुम्हें एक अच्छा एम्स मिले, लाइक एम्स न्यू दिल्ली मिले। ठीक है, तो इन्होंने अपनी बीएससी नर्सिंग की है एम्स दिल्ली से। ओके, तो आपने लास्ट ईयर भी नॉर्सेट का एग्जाम दिया था? यस मैम। ओके, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था वो भी बताओ। यस मैम, लास्ट ईयर आई गॉट 1975 ऑल इंडिया रैंक एंड आई गॉट एम्स जम्मू एंड दिस ईयर आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 35। ओके, गुड। तो यानी इन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट की है फ्रॉम 1975 रैंक टू 35। तो ऐसे बहुत सारे व्यूअर होंगे जिन्होंने अपना सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दिया होगा और उनको बहुत ज्यादा मतलब सैड होंगे, नर्वस होंगे इस चीज को लेके कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा लास्ट ईयर या इस बार उनकी बहुत ज्यादा रैंक आई है, तो ऐसा लग रहा होगा कि उनका नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पे आप एक ट्रू अपना सिनेरियो देख रहे हैं जहाँ पे एक 1975 से रैंक लाके उन्होंने 35 रैंक लिया है। ऐसा नहीं था कि इन्हें लास्ट टाइम कोई एम्स नहीं मिला था, लास्ट टाइम इन्हें एम्स जम्मू में एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिली थी, बट इन्होंने दोबारा एग्जाम दिया है और इस एग्जाम में इनका 35 रैंक आया है। तो जब आपके 1975 रैंक आए और अभी आपके 35 रैंक आया है, तो उन दोनों की प्रिपरेशन के टाइम पे कोई डिफरेंस था? यस मैम, फर्स्ट टाइम तो जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो सब कुछ स्टार्टिंग से मतलब प्रिपरेशन की थी, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। बट इस टाइम मैंने उसके साथ रिवीजन भी की है, तो जो पिछला भी पढ़ा हुआ था और इस टाइम मैंने और ज़्यादा पढ़ाई की, मतलब डबल मेहनत की। सो दैट्स वाई, मतलब और डबल मेहनत के साथ मैंने हार्ड वर्क इतना किया, मतलब कि मतलब हर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया अच्छे से और फिर ऐसे एग्जाम दिया था। ओके, तो हर जगह एक ही चीज है कि हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क मस्ट है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो 22 में आपने एग्जाम दिया था, आपकी 1975 रैंक आई। अभी आपने एग्जाम दिया 23 में तो आपकी 35 रैंक आई है। तो क्या डिफरेंस, मतलब आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया इस बारी? नो मैम, विदाउट कोचिंग मैंने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन की थी और सेल्फ स्टडी मस्ट है नॉर्सेट के लिए। मैंने कुछ यूट्यूब क्लासेस, मतलब जो कुछ चैनल्स होते हैं वो फ्री यूट्यूब क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आजकल तो बहुत सारे हैं, तो उनसे मैंने मतलब क्लासेस ली थी और पूरे नोट्स बनाए थे, मतलब A to Z 4 to 5 मेरी कॉपीज 2 मंथ्स में भर गई थी। मतलब नोट से मैंने प्रिपरेशन की, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट ये सब मैंने किया। बुक मैंने एक बुक से प्रिपरेशन की थी, टर्निंग पॉइंट PR यादव, बस इसी से, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और यूट्यूब क्लासेस से मेरा सिलेक्शन हुआ मैम। ओके, वेरी नाइस। तो इन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वीडियोस अवेलेबल होती है यूट्यूब पे, तो इन्होंने वहां से क्लासेस लिए हैं। तो क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा कौन सा चैनल था जहां से आपने इतना अच्छा पढ़ाई किया है और इतना अच्छा स्कोर किया है? यस मैम, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, उसमें 360 डिग्री सीरीज चलती है सिद्धार्थ सर की। वो इतनी अच्छी सीरीज है, मतलब मैं लफ्ज नहीं है मतलब मेरे पास कहने के लिए। आज मैं जहाँ भी मतलब जितनी भी रैंक आई वो सिर्फ उन्हीं की वजह से आई है, उन्हीं ने मेरे कंसेप्ट क्लियर किए हैं और बस उन्हीं के मैंने उन्होंने 500 प्लस क्लासेस उनकी हो गई हैं, डेली क्लासेस लेते हैं, उनके मैंने नोट्स बनाए, वो सारी क्लासेस मैंने देखी हैं और बस उन्हीं से मेरा सिलेक्शन हुआ है। ना मैंने कोई एनक्लेक्स की कोई बुक पूरी की थी, ना मैंने टारगेट हाई, बस मैंने यूट्यूब क्लासेस से कॉन्सेप्ट क्लियर किया और उसी से मैंने एग्जाम दिया था। ओके, तो यानी कि आपके पास भी जो नॉर्सेट एस्पिरेंट्स हैं उनके पास एक अच्छा यहाँ पे हमारे पास रिकमेंडेशन आई है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने उस घर से ही उन सिद्धार्थ सर, आई गेस इन्होंने नाम बताया, तो उनसे पढ़ाई की, उनके सारे नोट्स और सारे चैनल्स देखे हैं, सारे जितनी भी वीडियोस है सारे लेक्चर्स अटेंड किए, फिर अपना सेल्फ
नोट्स बनाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रिवीजन करनी होती है ना, रिवीजन में तुम्हारे पास मतलब सिर्फ वो नोट्स ही होते हैं जो तुमने लास्ट टाइम जो पढ़ना होता है, और रिवीजन के बिना तो कुछ भी नहीं है। उसके बिना तुम वैसे वीडियोस देख लो तो कोई फायदा नहीं है। अगर तुमने उसके नोट्स नहीं बनाए वो तो तुम अगले दिन भूल जाओगे। नोट्स मस्ट हैं, वो तो हर किसी को बनाने चाहिए अपने, और हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही कहा। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो या आपने यूट्यूब चैनल देखा है, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आप कुछ भी चीज कर रहे हो, तो सबसे मैंडेटरी थिंग्स होती है कि आपके पास सेल्फ रिटन नोट्स होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको वही रिवीजन के टाइम पे काम आएंगे। जो आपने खुद से लिखा है वही चीज आपकी ज्यादा समझ आएगी। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो साथ के साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर किया करो, ताकि रिवीजन के टाइम पे तुम्हें सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं और कोई भी चीज नहीं देखनी है। तो आपने कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी? यस मैम, उसी उत्कर्ष नर्सिंग जो क्लासेस है उन्हीं की टेस्ट सीरीज आती है 1 मंथ पहले, तो वही मैंने 10 उनकी सीरीज थी, 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स जो होते हैं, बस वही ज्वाइन की थी, उसी से सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो वो टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट थी या फिर आपने ज्वाइन? 150 रुपीज ओनली। ओके, तो इन्होंने तो उत्कर्ष क्लासेस सी, यहाँ पे हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, ये अपना ट्रू एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इन्होंने यही चीज करी है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं वो उनकी क्लासेस देखते हैं, सबको पता होगा कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एक और सर है, राजू सर और सिद्धार्थ सर, उनकी डेली क्लास लगती है, वो देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस बार जो है ना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड वो मतलब पेपर आया था, वैसे नहीं कि बुक से, किसी बुक से वो पेपर नहीं था। कुछ क्वेश्चन जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं वो तो हर मतलब रिपीटेड होते हैं, जो मतलब कुछ क्वेश्चन जो सिलेक्शन बेस्ड होते हैं वो होते हैं, तो उन्हीं से सिलेक्शन होता है। तो वो जब तक आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तब तक वो मतलब नहीं आएंगे आपको। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और मैंने वो वहीं से किया, और कहीं से मैंने मतलब ना कोई कोचिंग बुक, बस उसी क्लासेस से सब कुछ मेरा हुआ है। ओके, तो इन्होंने जैसे बताया बेसिक क्लियर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने आप का पहले खुद को चेक करना है। आपको कुछ क्वेश्चंस उठाओ, उनको करो, फिर देखो आपको कहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका वीक पॉइंट है। जहां पे आप क्वेश्चन में अटक रहे हो, जिस चीज को लेके आपको डाउट है, वहीं पे आपका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, उसे क्लियर करना है, क्योंकि बेसिक क्लियर किए बिना आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। और ना हर क्वेश्चन का आपको रैशनल पता होना चाहिए कि क्वेश्चन है, ये क्यों है, ये मुझे पता करना है कि इसके पीछे रैशनल क्या है। हर मतलब पूरा कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के पीछे क्लियर करना है। आपका सिलेक्शन तो डेफिनेटली है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। ओके, तो ये भी राइट है कि कंसेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए और आपके अंदर खुद होना चाहिए। सी, बहुत सारे लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं एग्जाम की कि वो ना क्वेश्चंस देखते हैं, लास्ट ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस है, उनके आंसर रट लेते हैं। बट अब पेपर ऐसा नहीं आ रहा है कि आपको रिपीट करेंगे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे है आपको आपका माइंड यूज करना है, रैशनल जितने भी होते हैं उसके पीछे वो यूज करके देन आंसर फाइंड आउट करना है। तो जो लोग रटने वाली चीज रख रहे हो, प्लीज मत रखो। कोई भी डाउट आए उसे वही क्लियर करो। और इस पर तो आपने जैसे जिन्होंने भी पेपर दिया था पता था सबको कि क्लिनिकल बेस्ड पेपर आया था। मतलब हर कुछ जो क्लिनिकल्स में आपने स्टडी किया उसको अच्छे से करो, उसको इग्नोर मत करो। क्लिनिकल्स जैसे सब लोग हम वार्ड में डेली जाते थे, तो वो हर चीज आपने मतलब अच्छे से देखनी है कि मैम ये है, ये कैसे है, क्यों है, ये सब आपने वहीं से क्लियर करना है। आधी चीजें तो आपको वहीं याद हो जाएंगी। ओके, तो आपने एम्स दिल्ली से अपनी नर्सिंग कंप्लीट की है, तो Yes. क्या आप उसको भी अपना इस अचीवमेंट का पार्ट समझती हैं? उसकी वजह से आपने ये अचीव किया? यस मैम, मतलब कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि अगर मैंने वहां से किया तो मेरा मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा था, तो उसकी वजह से भी मतलब कुछ चीजें तो मुझे पता थी, क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड ही पेपर आया था, तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ उसकी वजह से भी थोड़ा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा और वो मेरे माइंड में भी है। लास्ट टाइम आपने अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट, वहां पे आपको 1975 मार्क्स आ गए, रैंक आ गई, और आपको एम्स जम्मू भी अलॉट हो गया। यहाँ पे लोग इतना फाइट कर रहे हैं कि उन्हें कोई ना कोई एम्स मिल जाए। आपको एम्स मिल गया था, लेकिन फिर भी आपने दोबारा पेपर दिया और 35 रैंक लाई। तो मतलब रीजन क्या था? ये क्या फैक्टर था जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको फिर से एग्जाम देना चाहिए? बिकॉज मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा घर जो है वो दिल्ली में है, तो मुझे दिल्ली में आना था। एंड सेकंड रीज़न ये भी है कि एम्स जम्मू ने ना ज्वाइनिंग बहुत लेट दी, उन्होंने 1 मंथ बाद मतलब ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया था। तो मतलब मैं वैसे भी बाकी अपने जो फ्रेंड्स थे उनसे मतलब पीछे चली गई थी, तो मतलब ये भी था कि हाँ मुझे दिल्ली भी आना है और मुझे मतलब अच्छे से अपने फैमिली के पास भी आना है और यहीं पे मतलब मुझे जॉब करनी है, तो मेन फैक्टर ये भी था। ओके, बहुत सारा मोस्ट ऑफ देम का यही फैक्टर होता है कि उनको जो जॉब है वो अपने होम टाउन में करनी है। इस वजह से भी जितने लोगों का
दूसरे दूसरे एम्स में हो जाता है, वो ये चाहते हैं लाइक जोधपुर की लास्ट ईयर वैकेंसी नहीं थी तो बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया सो दैट उन्हें जोधपुर एम्स मिले, क्योंकि बहुत सारे राजस्थान के लोग हैं उनका घर जोधपुर के पास है, अब वो दिल्ली आ रहे हैं या किसी अदर एम्स में जा रहे हैं तो इसलिए भी वो एग्जाम देते हैं। तो इनका भी ये फैक्टर था कि एक तो एम्स जम्मू में बहुत लेट ज्वाइनिंग हुई थी जिसकी वजह से भी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उनके सारे फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो इस वजह से भी मोटिवेशन एक मिलता है कि हमें दोबारा एग्जाम देना चाहिए और हमें भी इधर ही लेना है। ओके, तो और कुछ आप अभी जो नॉर्थ सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, जो हमारा एग्जाम होने वाला है सितंबर में या मोस्ट प्रोबेबली एक्सटेंड हो जाए, तो उसके लिए आप कुछ टिप्स बताना चाहेंगे कि उनको क्या चीजों पे फोकस रखना चाहिए? यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मतलब हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी और कुछ फैक्टर लक भी थोड़ा काम करता है आपका, कि मतलब आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो आया है, कि जो छोड़ा है वो टॉपिक उसमें से आ गया, तो ऐसे भी होता है। पर हार्ड वर्क सबसे ज़रूरी यही है। मैंने मतलब इतना किया था कि मतलब 18 आवर्स की मतलब स्टडी तो मस्ट थी डेली की, और 6 आवर्स की स्लीपिंग। सोशल मीडिया से तो बिल्कुल कट आउट। और मतलब खाना भी तो मेरे को ऐसा होता था कि मतलब खाना जैसे खाते थे हम तो नींद आती है, तो भी मतलब ब्लैंड डाइट सब कुछ रखी हुई थी। और नींद भी बहुत कम, जैसे नींद सोते भी हैं तो जब पढ़ते हैं अच्छे से तो ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो नींद में होते हैं ना, तो क्वेश्चन आते हैं माइंड में घूमते रहते हैं। और मतलब मेरा तो ये था, मैं सोती थी तो सोच मतलब कि ऐसा लगता था टाइम वेस्ट हो रहा है, बस जल्दी उठ जा, बस दोबारा रिवीजन करिए, पढ़ वो पढ़े, अब ये रह गया। तो ऐसा था कि मतलब हार्ड वर्क मैं मतलब मैं मानती हूँ मैंने बहुत ज्यादा की है, इसी से मेरी ऑल इंडिया रैंक 35 आई है। जो मतलब हार्ड वर्क करोगे तो आपको मतलब हमेशा जो है वो उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, यहाँ नहीं तो कहीं और सिलेक्शन होगा, बट हार्ड वर्क जरूरी है। ओके, तो आप अभी एक नर्सिंग ऑफिसर हैं एम्स जम्मू में और अभी आप इन फ्यूचर एक और किसी इंस्टीट्यूट का नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए लोग इतना मरते हैं, वो आपने हासिल किया है, तो आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? यस मैम, मैं मतलब पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, बिकॉज़ उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मतलब हर चीज़ उन्होंने मतलब बेड पे मुझे ला के दी है कि हाँ, बस तू पढ़ पूरा दिन, बाकी सब कुछ जो भी मुझे खाना होगा, जैसे बीच में फ्रूट्स चाहिए होते हैं, थोड़ा-थोड़ा मतलब बीच में मैंने पूरा टाइम ब्लैंड डाइट ली, तो वो मम्मा ने प्रिपेयर की स्पेशली, क्योंकि वो मेरे लिए बनती थी, बाकी सब तो खाना खाते थे। तो जैसे फादर ने भी फुल सपोर्ट किया कि मतलब बस पढ़ और कुछ नहीं, तेरे को चीज़ का ध्यान रखना है। और मतलब वाईफाई स्पेशल मेरे लिए लगवाया कि उसी से, क्योंकि यूट्यूब क्लासेस क्योंकि बिकॉज मेरे पास कम टाइम बचा था, हमें 2 महीने पहले पता चला, तो मेरे को सारी यूट्यूब क्लासेस देखनी थी। तो मैं जैसे 20 क्लासेस डेली देखती थी, तो उसके लिए बहुत सारा इंटरनेट चाहिए होता है, तो वो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए लगवाया। मतलब उनका फुल सपोर्ट है, मतलब मैं मोस्ट ऑफ द क्रेडिट मतलब 100% क्रेडिट उनको ही देना चाहूँगी कि मेरी जो आज रैंक है ऑल इंडिया रैंक 35, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से ही है। ये तो बहुत सारे लोग होंगे जो अपना सारा क्रेडिट अपनी मम्मी पापा को देते हैं, बट यहाँ पे इनकी मदर फादर ने इतने अच्छे से सपोर्ट किया, बिल्कुल भी इनको प्रॉब्लम किसी और चीज के ऊपर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करना है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब के साथ प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन्हें जॉब भी करनी है, फिर घर आके पढ़ाई करनी है। और कुछ जगह तो ऐसे लोग होंगे जो बाहर रहते होंगे तो उन्हें सारा काम भी खुद से करना होता है, तो थोड़ा उनके लिए टफ हो जाता है। और मदर और फादर तो हमेशा, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि हम हमेशा हाइट पे पहुंचे, हमें उसके लिए उनको जो भी करना पड़ता है वो सब कुछ वो करते हैं। तो हमारा भी ये एक फर्ज बनता है कि उन्होंने अगर हमें इतना सब कुछ दिया है तो हम भी उन्हें वो खुशी दें जो वो डिजर्व करते हैं। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपको आपकी 35 रैंक आ गई, आपको जो भी इंस्टीट्यूट चाहिए वो आपको मिल जाएगा और आई गेस आपने चॉइस फिलिंग तो कर दी होगी। तो आपका जो ड्रीम है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट लेना है, आप दिल्ली में ही लेना चाहते हो, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि आपने अपना स्टार्टिंग ही इस बात से की कि आपने प्रिपरेशन इसलिए की क्योंकि आपको दिल्ली में लेना था। तो दिल्ली में भी आपके पास 5-6 ऑप्शंस हैं, तो आपने कौन सा इंस्टीट्यूट ऑप्ट किया है कि वो आपको मिले और आप उधर एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क करो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मतलब ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि एम्स दिल्ली चूज़ करूँगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट मैंने चूज़ किया सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरएमएल मतलब मैंने फर्स्ट चॉइस में डाला है एम्स दिल्ली, तो जैसे मैं पास आउट हूँ तो मतलब मैं वेल एंड अवेयर हूँ उससे, तो
सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ट है अगर आपको दिल्ली में रहना है, तो मैंने आरएमएल या सफदरजंग जो भी मेरे को मिले, मैंने फर्स्ट चॉइस आरएमएल डाली है, वो तो मुझे चाहिए। ओके, तो मैंने भी एक वीडियो अपलोड की थी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस एम्स का, तो उधर भी मैंने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। और इन्होंने क्योंकि एम्स जम्मू से किया है, तो फिर एम्स जम्मू में स्टार्टिंग के फेजेस में इन्हें एम्स दिल्ली में ही भेजा गया था, तो इन्होंने एम्स दिल्ली में काम किया है। और उसके बाद अब इन्होंने अपनी चॉइस जो प्रायोरिटी रखी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल रखी है, लाइक आरएमएल हॉस्पिटल है, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। तो वर्कलोड का आई गेस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, जो कि आपको एम्स में नहीं मिलेगा। तो ये सारा कुछ ओवरऑल क्राइटेरिया देख के इन्होंने सिलेक्ट किया है आरएमएल। ओके, तो आप क्या सजेशन एंड देना वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो मेरी फ्रेंड है दीप्ति, इसका भी फुल सपोर्ट था। इसी ने मुझे बताया कि हाँ अब जून में एग्जाम होने वाला है, तो उसी टाइम से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो ये इनका भी मैं क्रेडिट देती हूँ, इनको, इन्होंने बहुत हेल्प की मुझे। अब इतना भी नहीं, वो तो आपकी क्या बोलूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी इन्होंने आपको सारी जर्नी बताई, इतना हार्ड वर्क किया, और इतना हार्ड वर्क अगर कोई भी करेगा तो उसका सिलेक्शन डेफिनेटली है। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को बोला होगा, यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे लोग सुनते होंगे मेरी बातें, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उनका ही होता है जो अपना फुल सपोर्ट, फुल डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करते हैं और किसी भी चीज के पीछे नहीं होते हैं। देखो अभी भी तुम बहुत सारे लोग होंगे जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया नहीं छोड़ेंगे। हाँ, फुल डेडिकेशन होना चाहिए। ये होना चाहिए कि रात को सो रहे हो तो सपनों में भी तुम्हारे जो क्वेश्चंस तुमने पढ़े हैं वही आए, तब मतलब मानना कि हाँ तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो ठीक चल रही है, नहीं तो नहीं। हाँ, तो ऐसा ही है, क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हो, वो भी नॉर्थ साइड का, जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी, और हर एक बंदा चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी हो, और ऐसी नौकरी जिसकी सैलरी इतनी अच्छी है वो तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। तो इसीलिए इसका कंपटीशन बहुत टफ है। तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करो, बिल्कुल भी ऐसा कोई भी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से एक नंबर से आपकी रैंक इतनी ज्यादा नीचे हो जाए कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो ऑल द बेस्ट गाइज, जो लोग नॉर्थ साइड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से प्रिपेयर करो, और आई होप कि आप सभी मिले हमें वहां पे जहाँ पे हम हैं। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे से प्रिपरेशन करो, नेक्स्ट नोट से जल्दी आ रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, फिर वहीं मिलते हैं। ओके, बाय बाय।